नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। इस लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से आए दिन दिए जा रहे हैं। अक्सर नए नियम बनाए जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के निर्देश भी नीचे के अधिकारियों को दिए जाते हैं कि पब्लिक उसको इम्प्लीमेंट करे। और ऐसे में अब जो कुछ नए नियम बनाए गए हैं, उन नियमों से, उन जो निर्देशों से लोगों को, विशेष तौर पर किसानों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है, ये तमाम आज जो दिक्कतें हैं उन पे हम प्रकाश डालेंगे। उनके बारे में हम बताएंगे कि उनसे किस तरह की क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि इस लॉकडाउन के दौरान किसानों को अपनी फसलें बेचनी है और फसल बेचने के लिए इसके अंदर मुख्य तौर पर सरसों है, गेहूँ है और अब कई गांव के अंदर नरमे की फसल के लिए भी लोगों के पास, किसानों के पास मैसेज आ रहे हैं। तो वो फसल बेचने के लिए जब संबंधित डिपार्टमेंट के पास जाता है, जिसमें मुख्य रूप से मार्केट कमेटी का अहम रोल है, और वहाँ वो जाते हैं और जाते ही उनसे जमाबंदी फ़र्द जो है वो मांगते हैं उनसे। उसकी नकल उनके लिए कंपलसरी कर रखी है और उस कंपलसरी नकल को लेने के लिए लोग तहसील के अंदर आते हैं और तहसील के अंदर अपने अपने क्षेत्र की जो तहसील है वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें आ रही है वो हमने कुछ एक आपको कवरेज हमने पहले भी दिखाया है। तो मैं अगर बात सिरसा ज़िला की करूँ तो सिरसा ज़िला में 3 दिन पहले डीसी साहब की तरफ से एक निर्देश जारी हुए हैं, जिसके अंदर हर तहसील कार्यालय के अंदर 20 से लेकर 30 लोगों को ही फ़र्द दी जाएगी, ऐसा निर्देश दिया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर हर गांव के अंदर जो फसल बेचते हैं किसान, प्रति गांव 25 से लेकर 50 लोगों के पास मैसेज आते हैं कि वो अपने फसल, जिसके अंदर सरसों है, जिसके अंदर गेहूं है, और उसी के अंदर अब नए सिरे से जो नरमे की फसल है जो सरकारी रेट पे ख़रीदने हैं, उसके मैसेज उनके पास आ रहे हैं। तो अब सोचने और चिंता की बात यह है कि एक तरफ हर तहसील के अंदर 20 से 30 लोगों के लिए ही फ़र्द जारी किए जाने के निर्देश हैं, वहीं दूसरी तरफ जो गांव के अंदर मैसेज आ रहे हैं किसानों के, हर गांव के अंदर से 25 से 50 लोगों के पास फसल को बेचने के मैसेज आ रहे हैं। तो ऐसे में फ़र्द उनके पास होती नहीं है और उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं बात करूं अगर चोपटा तहसील की, तो चोपटा तहसील के अंतर्गत 52 गाँव आते हैं। 52 गाँव की तहसील है और यहाँ पर फ़र्द निकलती है महज 20 से 30 लोगों की। तो ऐसे में पिछले 3 दिन से इतने बुरे हालात हैं कि यहाँ पर सुबह 5 बजे लाइन लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति बाद में आता है तो उसका उस 30 की लिस्ट में नाम शामिल नहीं होता है। तो ऐसे में सुबह 5 बजे कितना मुश्किल है। हम अगर सोचते भी हैं कि एक फ़र्द लेने के लिए, किसान को अपनी फसल बेचने के लिए इतना बुरा हालात है कि उसको सुबह 5 बजे तहसील में आना पड़ता है और यहाँ पर लाइन में उनको लगना पड़ता है। तो ऐसे में जो दिक्कत इनको आ रही है वो यही है कि लाइन में लगकर उनको अपनी बारी के हिसाब से 30 लोगों की जो लिस्ट है, उस 30 लोगों की लिस्ट के अंदर उसको शामिल करना है अपने आप को। ये उसके लिए बड़ी एक चुनौती का विषय बना हुआ है, बड़ी दिक्कत उनको आ रही है। तो इसका समाधान किस तरह से हो सकता है? तो ऐसे में इसका समाधान के लिए सिवाय इस बात के कि वो सुबह 5 बजे लाइन में लगे और यहाँ पर आकर अपने बारी का इंतज़ार करे, यही उसके पास एक तरीका है। और दूसरी बात यह है कि किसान ने अपनी फसल को ऑनलाइन करवा रखा है और इसका समाधान अगर प्रशासन चाहे, मार्केट कमेटी चाहे, तो ये कर सकता है कि अगर वो फ़र्द यहाँ पर कंपलसरी ना करे तो इनको ना यहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा। अब जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि चोपटा तहसील के अंदर भी जहाँ कल इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को प्रयोग करवाने के लिए, उसके नियमों की पालना करवाने के लिए पुलिस प्रशासन को यहाँ पर आना पड़ा था। पुलिस ने यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँची और उसके बाद लोगों को अलग अलग दूर दूर उनको किया, लेकिन इनकी समस्या की तरफ ना यहाँ के तहसीलदार का ध्यान गया और ना ही पुलिस प्रशासन का। और जिला प्रशासन की तरफ से भी इस संबंध में कोई अभी तक 4 दिन हो चुके हैं जो निर्देश जारी किए गए हैं, वो 4 दिन पहले के हैं कि 20 से लेकर 30 लोगों तक की ही फ़र्द यहाँ पर निकाली जाएगी। तो इसका समाधान यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पूरे ज़िले के अंदर इस तरह की भीड़ हो रही है। तो एक तरफ किसान भी चाहता है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग वो अपनाए
उसको यह भी पता है कि कोरोना संक्रमण फैल सकता है और उसकी रोकथाम उसको अगर वो उसकी पूरी प्रोटेक्शन खुद की रखेगा, परिवार की रखेगा तभी है। लेकिन उसको डर दूसरा यह भी है कि उसकी फसल बेचनी है और सरकारी रेट पे बेचनी है। अगर जैसा अभी जो ये सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उसकी अगर पालना में लग जाता है तो उसको प्रति क्विंटल 400 से 500 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो उस नुकसान के बचाव के लिए वो इस तरह के रिस्क लेने को मजबूर है। तो ऐसे में प्रशासन को ये सोचना चाहिए, मार्केट कमेटी को ये सोचना चाहिए कि जब किसान ने फसल ऑनलाइन करवा दी है तो उसके बाद उसके जो डॉक्यूमेंट है वो पटवारी को बुलाकर या पटवारी की जो उसकी नकल है उसी हिसाब से अगर वो उसकी खरीद शुरू कर दे तो किसान को भी ना इस तरह से भटकना पड़ेगा, ना उसका समय की बर्बादी होगी और ना ही उसको इस तरह से रिस्क उसको लेना पड़ेगा। तो इस पे अगर सरकार और प्रशासन और विशेष तौर पर मार्केट कमेटी के अगर अधिकारी इस पे संज्ञान लें तो किसानों को इस तरह के रिस्क से खिलवाड़, इसमें अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करना पड़ेगा। और जो नियम है, जो सरकार चाह रही है कि कोरोना का संक्रमण है वो कम से कम फैले, पूरे एरिया अपना जो सिरसा ज़िला है वो इससे महफूज रहे, कोरोना संक्रमण यहाँ पर ना फैले, तो वो भी नियम, वो भी जो एक मंशा है वो भी पूरी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन, विशेष तौर पर जिला प्रशासन की तरफ से ये जो निर्देश जारी किए गए हैं कि 20 से 30 लोगों की ही फ़र्द यहाँ पर निकाली जाएगी, या तो उसमें इम्प्लीमेंट करे और या फिर जो फ़र्द वहाँ पर कंपलसरी की हुई है फसल बेचने के दौरान तो उसको अगर वहाँ पर कंपलसरी हटा दिया जाता है, सीधा उसके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उसकी फसल अगर ख़रीद ली जाती है तो किसान को दिक्कत नहीं होगी।